बारबीक्यू करना है। कुछ ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨੇ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੋ ਦੇ एक छोटे करिए या छोटे भी पीस करिए तो यार दो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੀਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੰਡੇ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ YouTube ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਸ਼ ਸੂਪ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਆ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਸੂਪ ਦੇ ਸੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੈ, ਲਸਣ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁੱਚੜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਜਿਹੜੇ जो हमने वाश किए थे ना मछली के सिरे फ़िश सूप के लिए, उसके लिए अब उनको मैरिनेट करना है हमने 25 मिनट के लिए। उसके लिए सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट है, अजवाइन है, ज़ीरा और सूखा धनिया है, हल्दी है, दड़ा मिर्च है, नमक है और जो सीक्रेट है वो ये आटा है, गंदम का आटा। तो अब इनका हमने जो है ना इनको मैरिनेट करना है, ठीक है। जो मछली के सिरे हैं ना करके उसके ऊपर ये इसके साथ इनको मैरिनेट करना है। देख रहे हैं आप, इन्हें मैरिनेट किया। अब 20 से 25 मिनट के लिए ना इनको छोड़ देना। हल्की आंच पे 5 चम्मच इसमें घी डाला है। अब इसमें फ्राई किया जाएगा हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट। नाजरीन, हल्की आग पे 5 चम्मच ऑयल डाला था, अब उसमें हम डाल रहे हैं सिरे डाल रहे हैं। मछली के जो सिरे हैं ना वो हम डाल रहे हैं।
इनको हल्की आंच पे ना 5 से 8-10 मिनट तक इसको हमने ना कुक करना है। हल्की आग पे इसे कुक करना है, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जो सूप है ना, फ़िश सूप, आँखों के लिए बेहद मुफीद है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन बी, ख़ास तौर पर असाबी कमज़ोरी, लकवा के मरीज़ जो हैं, ये फ़िश सूप जो है ना बहुत मुफीद है। और ख़ासकर जो नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम, इसमें तो इसकी जो अफादियत से ना कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो आप ख़ुद भी ट्राई कीजिए, दोस्तों को भी बनाकर पिलाएं, हमसायों को भी पिलाएं। और ये फ़िश सूप जो है ना सर्दियों की सौगात है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ने ये नेमतें जो है ना अपने बंदे के लिए बनाई हैं, तो आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये जो है ना सी फूड हमारी हेल्थ के लिए जो है इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, बहुत मुफीद है और सेहत का हसूल जो है ना उसमें ये मददगार है। तो इसको आप जो है फ़िश सूप आप घर में तैयार करें। इंशाल्लाह मेरे तरीके के मुताबिक आप तैयार करेंगे तो आप बाकी सब भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनेगा। सदा व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। हेल्दी एक्टिविटी, आपको मोटिवेट करना, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, उसी सिलसिले में ये एक हेल्दी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी 3 मिनट हुए हैं, 4 से 5 मिनट एक साइड आपने कुक करनी है हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की, और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड। और डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट से ब्राउन करने हैं आपने ना फ़िश के ये सिरों को, फ़िश के जो हेड हैं। अब ये 5 से 7 मिनट ये दूसरा जो है ना कुक हो रहे हैं, ये कुक हो गए हैं। जो घी बच गया उसमें अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट जो डाल के मसाला तैयार कर लेना। हल्की आंच पे। पाँच चम्मच जो हमने डाला था ना घी, और उसमें तैयार किया है ये जो घी बच गया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डाल के मसाला तैयार कर लेना हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। मसाला तैयार हो रहा है, उसमें सबसे पहले हल्दी डालनी है और उसको हिलाना है एक दफ़ा। फिर उसमें नमक डालना है हस्बे ज़ायका, जितना आप खाना पसंद करें। फिर उसके बाद आपने सुरख मिर्च डालनी है हस्बे ज़ायका। और फिर हिलाएं इसको। थोड़ा सा पानी डालना है मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा। जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में घर के लिए
सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसका मसाला बनाते हैं ना, उसी के मुताबिक बनाना है। उसके बाद ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना वो मिक्स, इसको जो हमने ना थोड़ा सा ब्राउन किया है हल्की आंच पे, इसको हिला लेना। जब आप देखें कि घी छोड़ दिया है मसाले ने ना, ये देखें मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब इसमें 4 गिलास पानी डालना है जो आपने सूप तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास, 2 गिलास, ये आप जितना सूप तैयार करना चाहें। ये फ़िश सूप जो है ना, फ़िश सूप, इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि आप कोशिश करें 2 और ये 3 4 गिलास माशाल्लाह। ये अब सूप जो है ना इसको हल्की आंच पे पकने दें और इसमें दूसरे सिरे जो हैं सारे शामिल कर लें माशाल्लाह। ये अब इसको हल्की आंच पे कुक होने दें। ले नाजरीन, सूप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। इसको ख़ुद भी ट्राई करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है फ़िश सूप की। अभी इसको सर्व करते हैं, फिर आपको फ़ाइनल इसकी लुक जो है वो दिखाते हैं। फ़िश सूप की फ़ाइनल लुक। घर पर तैयार करें, फैमिली को ये मुफीद और मज़ेदार फ़िश सूप पिलाएं इंशाल्लाह। और मेरी रेसिपी जिस तरह मैंने बनाया इस तरह आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे। फ़िश सूप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार, और ये इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। जैसे मैंने तैयार किया है आप तैयार करें घर में और इससे लुत्फ़ उठाएं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, असाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, सब के लिए ये मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम। सदा व्लॉग पर मैंने आज आपको फ़िश सूप की रेसिपी बना के दिखाई और आपने ट्राई करना है ये। और इसकी फाइनल लुक ये। हाजी साहब माशाल्लाह टेस्ट करन लगे ने ते दसदे ने किदां दा बनिया हैगा। अल्लाह पाक हाजी साहब दा साया साढ़े सिरां ते सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। लो जी हाजी साहब।